हाय एवरीवन, वेलकम टू राज क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। मीन्स मनोविज्ञान के अभी तक जो भी संप्रदाय विकसित हुए हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि हर इंसान की सोच अलग होती है। किसी भी चीज़ को देखने का सभी का नज़रिया अलग होता है। उसी तरह से साइकोलॉजी में भी हुआ है। किसी ने साइकोलॉजी को कुछ कहा है, किसी ने साइकोलॉजी को कुछ और कहा है। उसी के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी के स्कूल्स डेवलप हुए हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल विराज क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म मीन्स संरचनावाद, जो कि पहला स्कूल है साइकोलॉजी का। इसके फाउंडर हैं विल्हेम वुंट। विल्हेम वुंट मनोविज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं। देखिए, कुछ लोग अरस्तु को भी मनोविज्ञान के जनक मानते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एरिस्टोटल से साइकोलॉजी की शुरुआत हुई है। लेकिन रियल फादर विल्हेम वुंट को ही माना जाता है, क्योंकि विल्हेम वुंट ने फर्स्ट साइकोलॉजी लैब स्टैब्लिश की थी एंड फर्स्ट स्कूल इन्होंने स्टैब्लिश किया था एंड फर्स्ट टाइम इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड बताया था। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। सेकेंड ऑप्शन अपना दिया हुआ है स्टैब्लिश्ड फर्स्ट साइकोलॉजी लैब इन लिप्जिंग जर्मनी इन 1879। इन्होंने जर्मनी में एक लिप्जिंग जगह है, वहाँ पर इन्होंने 1879 में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। और आज लिप्जिंग यूनिवर्सिटी का नाम कार्ल मार्कस यूनिवर्सिटी है प्रेजेंट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूज्ड इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या है? इंट्रोस्पेक्शन मेथड मीन्स अंतर्दर्शन विधि, कि आप अपने आप को ऑब्जर्व करें। आप जब गुस्से में होते हैं तब आप क्या करते हैं, जब आप ओवर एक्साइटेड होते हैं तब आप क्या करते हैं, और आप ऐसा क्यों करते हैं। तो आप अपने आप को ऑब्जर्व करें। मीन्स सेल्फ ऑब्जर्वेशन को ही हम कहते हैं अंतर्दर्शन विधि या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मेथड। नेक्स्ट बात करेंगे, इन्होंने जो साइकोलॉजी है इसको क्या कहा है? इन्होंने साइकोलॉजी को ह्यूमन माइंड एंड कॉन्शियसनेस का साइंस कहा है, कि आपका जो माइंड है, आपका जो कॉन्शियसनेस है, वो किस तरह से काम करता है, इसके बारे में इन्होंने बात की है। इसके बाद बात करेंगे, इन्होंने बोला है, इन्होंने फोकस किया है माइंड के स्ट्रक्चर पर, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। इन्होंने बताया है कि जो ह्यूमन माइंड है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से है कि माइंड के हर पार्ट में, माइंड का हर पार्ट अलग अलग फंक्शन के लिए बनाया गया है। जैसे कि माइंड का एक पार्ट है जो कि मेमोरी के लिए है, माइंड का एक पार्ट है जो रीजनिंग के लिए है, माइंड का एक पार्ट है जो जजमेंट के लिए है। तो इन्होंने माइंड का स्ट्रक्चर बताया है। अब हम बात करेंगे एडवर्ड टीचनर के बारे में। एडवर्ड टीचनर विल्हेम वुंट के फेवरेट स्टूडेंट थे। इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है सभी कामों में। विल्हेम वुंट के साथ इन्होंने काफ़ी इनका योगदान रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि विल्हेम वुंट के जो भी आइडियाज़ थे उनको एडवर्ड टीचनर ने ट्रांसफ़र किया है। और ये जो स्कूल है स्ट्रक्चरलिज्म, इसको नाम भी एडवर्ड टीचनर ने ही दिया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो हमारा स्कूल है फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद, जिसके फाउंडर हैं विल्हेम जेम्स। विल्हेम जेम्स कहते हैं कि हमें माइंड के स्ट्रक्चर को जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है, जितना हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारा माइंड फंक्शन कैसे करता है। फोकस्ड ऑन द एक्टिविटीज़ एंड द फंक्शंस ऑफ द माइंड। इन्होंने कहा है कि माइंड है वो, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो जो जिस तरह से फंक्शन करता है उसको जानने की हमें ज़रूरत है। और नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि जो ह्यूमन माइंड है वो डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट इन्वायरमेंट में किस तरह से अडेप्ट कर पाता है। कि अगर आपके सामने कोई डिफरेंट सिचुएशन आ जाती है, आप किसी डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो आप किस तरह से अपने आप को उसमें ढाल पाते हैं, आप किस तरह से अडेप्ट कर पाएंगे। तो इन्होंने फंक्शन की बात की है। ये कहते हैं कि हमें माइंड के स्ट्रक्चर को जानने की बजाय माइंड के फंक्शन को हमें जानना चाहिए, कि हमारा माइंड फंक्शन कैसे करता है। एंड बात करते हैं इनकी बुक की। तो इनकी बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सिद्धांत, जो कि एक बहुत फेमस बुक है आज के टाइम में भी। ये पब्लिश हुई थी 1890 में शायद। चलते हैं नेक्स्ट स्कूल पर, जो है हमारा बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, जिसके फाउंडर हैं जॉन वॉटसन। तो हम एक डेफिनेशन कह सकते हैं बिहेवियरिज्म के लिए कि ये एक लर्निंग थ्योरी है जो बेस्ड है
जो कहती है कि हम किसी के बिहेवियर को मेज़र कर सकते हैं, ट्रेंड कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक डेफिनेशन ली है, अ लर्निंग थ्योरी बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट बिहेवियर्स कैन बी मेजर्ड, ट्रेंड एंड चेंज्ड। यानी कि ये जो व्यवहारवाद है ये फोकस करता है लर्निंग पर, ये लर्निंग पर फोकस करता है। इनका मानना है कि लर्निंग के थ्रू, कंडीशनिंग के थ्रू हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं, ट्रेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि ये जो लर्निंग थ्योरी है ये बिलीव करती है कि हम बिहेवियर को मेज़र कर सकते हैं, मीन्स ऑब्जर्व कर सकते हैं, ट्रेंड करना मीन्स प्रशिक्षित कर सकते हैं, एंड चेंज मीन्स मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये इनका मानना है कि कंडीशनिंग के थ्रू हम किसी को ट्रेंड या चेंज भी कर सकते हैं। स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, तो ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की स्टडी करते हैं, मीन्स ओवर्ट बिहेवियर की स्टडी करते हैं। जो बिहेवियर दिखाई देता है, मीन्स कि बाहरी व्यवहार, जो व्यवहार दिखाई देता है ये उसकी स्टडी पर फोकस करते हैं। और इनकी लर्निंग थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। देखिए ये जो बिहेवियरिस्ट हैं इनकी ऑलमोस्ट जो थ्योरीज हैं वो एनिमल्स पर हैं, लेकिन ये ह्यूमंस पर भी लागू होती हैं। जैसे कि कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी इवान पावलोव की है, जो कि एक डॉग पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो इनका मानना ये है कुल मिलाकर के कि जो भी कोई है वो जैसा भी उसका बिहेव है, अगर आप उसको ट्रेंड करते हैं, उसके बारे में अच्छे से जान करके फिर आप उसको ट्रेंड करते हैं, तो आप उसके बिहेवियर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें टू एक्सप्लेन, टू प्रेडिक्ट, टू कंट्रोल। ये भी वही चीज़ है कि किसी के बारे में जान करके, उसको ऑब्जर्व करके, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दो, फिर प्रिडिक्ट करो, मीन्स की भविष्यवाणी करो कि वो क्या कर सकता है, वो कहाँ तक जा सकता है, वो आगे जाके क्या कर सकता है। टू कंट्रोल, और आप उसको ट्रेंड करके उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो जे.बी. वॉटसन जो व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं, इनके एक स्टेटमेंट है कि अगर मुझे कुछ स्वस्थ शिशु दे दिए जाएं, छोटे बच्चे, तो मैं उनको कुछ भी बना सकता हूँ। अगर मैं उनकी लर्निंग करता हूँ, उनकी कंडीशनिंग करता हूँ, तो मैं उनको कुछ भी बना सकता हूँ। डॉक्टर, इंजीनियर या फिर एक भिखारी भी मैं उनको बना सकता हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसी कंडीशनिंग दे रहे हैं। बैकग्राउंड डिपेंड नहीं करता, हेरिडिटी का भी कोई मतलब नहीं है। इनका मानना है कि हेरिडिटी भी कोई असर नहीं डालती है, बैकग्राउंड भी कोई असर नहीं डालता है। असर डालता है तो आप कैसे कंडीशनिंग कर रहे हैं, कैसे लर्निंग कर रहे हैं। अब जैसे आप कंडीशनिंग करेंगे आप उसको वैसा ही बना सकते हैं। नेक्स्ट स्कूल है अपना साइको एनालिसिस मीन्स मनोविश्लेषणवाद, जो कि दिया है सिगमंड फ्रॉइड ने। सिगमंड फ्रॉइड अनकॉन्शियस माइंड पर फोकस करते हैं। सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है, यानी कि आपका जो चेतन मन है, जो आपके करंट थॉट्स हैं, वो सब डिपेंड करते हैं कॉन्शियस माइंड पर। अनकॉन्शियस माइंड पर। अनकॉन्शियस माइंड मीन्स अचेतन मन, यानी कि आपके जो चाइल्डहुड में जो इवेंट्स होते हैं वो आपके अडल्ट बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। आपके साथ पहले क्या हुआ है वो आज जो आपकी पर्सनैलिटी है उसको इम्पैक्ट करता है। या आप कह सकते हैं कि आज आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपके चाइल्डहुड में जो आपके साथ इवेंट्स हुए हैं उन सब पर डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स सच एज डिप्रेशन एंड एग्जाइटी आर ऑफन रूटेड इन कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। तो ये भी वही चीज़ है, हमने आपको बताया था कि जो आपका कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अचेतन मन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चलती है उसकी वजह से ही आपका जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, जो गुस्सा है, जो तनाव है, वो सब उसी की वजह से होता है। नेक्स्ट इनकी थ्योरीज हैं, पर्सनालिटी की थ्योरी है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आईडी, ईगो, सुपर ईगो की भी बात इन्होंने की है, तो इसको हम साइकोसेक्सुअल थ्योरी जब पढ़ेंगे इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे गेस्टल्ट स्कूल के बारे में। गेस्टल्ट स्कूल मीन्स है समग्रवाद। समग्रवाद, गेस्टल्ट स्कूल, गेस्टल्ट एक जर्मन शब्द है। गेस्टल्ट मीन्स होता है होल, मीन्स पूरा, मीन्स समग्र, जैसा कि इसका नाम है समग्रवाद। इसके फाउंडर हैं मैक्स वर्दिमर, इनके साथ इनके सहयोगी हैं कोफका, कोहलर, कर्ट लेविन। गेस्टल्ट के लिए एक डेफिनेशन है, एक स्टेटमेंट है ये जो एरिस्टोटल ने दी है, होल इज ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट। यानी कि आप किसी चीज़ को एज ए होल देखें,
किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ते हैं तो आप उसको एज ए होल देखें, पहले उसके होल के बारे में बेसिक जानें, उसके बाद आप उसके पार्ट्स के अंदर जाएं। लर्निंग बाय इनसाइट की बात इन्होंने की है, ये फोकस करते हैं इनसाइट पर। इनसाइट मीन्स अंतर्दृष्टि। देखिए इनसाइट क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं और उस प्रॉब्लम का आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको दूर दूर तक कुछ भी आपके माइंड में कोई विचार आ ही नहीं रहा है कि आप क्या कर सकते हैं। फिर अचानक से एक आइडिया आपको आता है, तो उसको आप कहते हैं इनसाइट या अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि अचानक उत्पन्न होती है, ऐसा ये कहते हैं कि इनसाइट जो है, अंतर्दृष्टि जो है वो अचानक से उत्पन्न होती है। और जो पूर्ण से अंश की जो शिक्षण पद्धति है, जो टीचिंग मेथड है पूर्ण से अंश का, वो इसी पर डिपेंड करता है। मीन्स कि आप पहले किसी चीज़ को एज ए होल देखें, पूर्ण देखें, उसके बाद आप उसके अंशों के बारे में पढ़ें, यानी कि उसके पार्ट्स के अंदर जाएं। यानी कि किसी भी चीज़ को जब हम देखेंगे तो एज ए होल देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्कूल है हमारा कॉग्निटिविज्म, संज्ञानवाद, जिसको मानने वाले हैं ब्रूनर, प्याजे, मिलर, टोलमैन। देखिए कॉग्निशन बना, जो कॉग्निटिविज्म है वो बना है कॉग्निशन से, मीन्स अनुभूति। तो कॉग्निशन क्या होता है? कॉग्निशन मीन्स आप कैसे मेमोराइज करते हैं, कैसे रीजन करते हैं, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, ये सब चीज़ें आती हैं कॉग्निटिविज्म के अंदर। देखिए अब जो ये संज्ञानवादी हैं, इनका मानना क्या है कि जो बच्चा होता है वो बड़ों के बराबर ही इंटेलिजेंट होता है, बस उनके सोचने का तरीका अलग होता है। हम लोग मान लेते हैं कि बच्चे जो हैं वो बड़ों से कम इंटेलिजेंट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके अकॉर्डिंग बच्चे बड़ों के बराबर इंटेलिजेंट हैं, बस उनके सोचने का तरीका अलग है। तो हमें बच्चों को फ्री छोड़ देना चाहिए, उनको ऑब्जर्व करने देना चाहिए। जिस तरह से भी वो ऑब्जर्व करें तो उनको क्या है कि बिल्कुल फ्री छोड़ देना चाहिए, वो अपने आप ही सारी चीज़ें सीख जाएंगे, ऐसा उनका मानना है। तो नेक्स्ट है ह्यूमनिज्म, मानवतावाद, जिसके फाउंडर हैं इब्राहिम मास्लो और इनके साथ काम करने वाले थे कार्ल रोजर्स। ये फोकस करते हैं ह्यूमन बीइंग पर, फोकसेस ऑन मोर वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग्स चूजिंग गोल्स फॉर हिमसेल्फ। इनका मानना है कि बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दो, एक ह्यूमन पर फोकस करो, आप अपने आप पर फोकस करो। यानी कि आपको क्या करना है, आपको क्या बनना है, आपके क्या गोल्स हैं, आप खुद अपने गोल्स डिसाइड करो। तो ये एक ह्यूमन पर फोकस करते हैं कि सबसे पहले आप है, बाकी चीज़ें बाद में है, पहले आप अपने आप पर फोकस करो। इन्होंने बात की है सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इनका मानना है कि ह्यूमन से ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट स्कूल है हमारा हॉर्मिक स्कूल, जो कि हमारा लास्ट स्कूल है। हॉर्मिक स्कूल मीन्स प्रयोजनवादी, जिसके फाउंडर हैं विलियम मैकडूगल। ये बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की, और ये बेस्ड है आपके इंस्टिंक्ट पर, मीन्स आपकी इच्छाओं पर। ये स्कूल भी लगभग जो पिछला आपका स्कूल आपने पढ़ा था मानवतावादी, उसके जैसे ही है। ये भी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करता है, आपके इंस्टिंक्ट की बात करता है। और एक चीज़ है, ये बोलते हैं कि आप अगर कुछ भी काम करते हैं तो उस सब के पीछे कोई ना कोई गोल जरूर है, आपका कोई ना कोई गोल जरूर है, इसलिए आप कोई काम करते हैं। बिना किसी गोल, बिना किसी रीज़न के आप कोई काम नहीं करते हैं। तो ये है आपका लास्ट स्कूल। एक बार हम देख लेते हैं वापस से। फर्स्ट स्कूल था हमारा स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद, जिसके फाउंडर थे विल्हेम वुंट। सेकंड हमारा स्कूल है फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद, जिसके फाउंडर हैं विल्हेम जेम्स। नेक्स्ट है बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, जिसके फाउंडर हैं जॉन वॉटसन। नेक्स्ट है साइको एनालिसिस मीन्स मनोविश्लेषणवाद, जिसके फाउंडर हैं सिगमंड फ्रॉयड। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट स्कूल मीन्स समग्रवाद, जिसके फाउंडर हैं मैक्स वर्दिमर। नेक्स्ट स्कूल है कॉग्निटिविज्म मीन्स संज्ञानवाद, जिसको मानने वाले मेन माना जाता है ब्रूनर एंड मिलर को। नेक्स्ट है ह्यूमनिज्म मीन्स मानवतावाद, जिसके फाउंडर हैं इब्राहिम मास्लो। नेक्स्ट एंड लास्ट स्कूल है हमारा हॉर्मिक स्कूल मीन्स प्रयोजनवादी स्कूल, जिसके फाउंडर हैं विलियम मैकडूगल। तो ये टॉपिक अपना यहीं पे ख़त्म होता है। सभी स्कूल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपकी इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
दोस्तों अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।